हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की दिन भर की बड़ी खबरों में क्या क्या शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई न्यूज़ हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है यूपी बोर्ड परीक्षाएं 18 सितंबर से, अंक सुधार का मौका। तो अंकों में सुधार के लिए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होंगी। इस परीक्षा के आधार पर मिले अंक ही अंतिम अंक माने जाएंगे और बिना परीक्षा के 31 जुलाई को घोषित किए गए रिजल्ट के अंक मान्य नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अंक सुधार परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। विद्यार्थियों को इसे भरकर 27 अगस्त तक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को उपलब्ध करवाना होगा और यह जो है 29 अगस्त तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आज की अगली न्यूज़ है, अगले हफ्ते से शेड्यूल बदलेंगे निजी स्कूल। 2 के बजाय एक शिफ्ट में 6 घंटे की कक्षा चलाने की बना रहे हैं रणनीति। 23/6 से 8 तक पढ़ाई शुरू, यानी 23 तारीख को 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू हो गई। निजी स्कूलों का संगठन प्रस्ताव तैयार कर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंप दिया जाएगा। और 2 शिफ्ट में वाहनों का संचालन मुश्किल है। जीटी गोयनका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर्वेश गोयल ने बताया कि प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के छात्र स्कूली वाहनों पर निर्भर होते हैं। दूर स्थानों के स्कूलों के छात्र भी स्कूली वाहन पर निर्भर होते हैं। ऐसे में 2 शिफ्टों में स्कूली वाहनों की सुविधा नहीं दी जा सकती है। छात्रों को लेने और छोड़ने में करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। 2 शिफ्टों में इस अंतराल में बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है, बीटेक फाइनल ईयर का परिणाम जारी हो चुका है। एकेटीयू एआई से रोके गए विद्यार्थियों को 25 तक देना होगा स्पष्टीकरण। तो एकेटीयू ने मंगलवार को 20-21 के सम सेमेस्टर परीक्षा के बीटेक फाइनल ईयर रेगुलर के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल इतने लोगों में से इतने लोगों ने पास किया है, जबकि फर्स्ट डिवीज़न में लगभग 35% लोग पास हुए हैं। विश्वविद्यालय ने इस साल पहली बार विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराई है। सबसे पहले फाइनल ईयर की परीक्षा पिछले महीने ही शुरू हो गई थी, जो कि 4 अगस्त को समाप्त हुई। ऑनलाइन परीक्षा का यही फ़ायदा था कि विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड 15 दिन में परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होते जाते थे ऑनलाइन नंबर तुरंत उपलब्ध हो जा रहे थे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि समय से परिणाम जारी करने में इससे काफ़ी सहायता मिली है। वहीं परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व प्रॉक्टर्स द्वारा चिन्हित लगभग 30 विद्यार्थियों का परिणाम अभी रोका गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, परीक्षाओं और परिणामों में फंसी ऑफलाइन क्लासेज। सितंबर में ही नियमित होंगी उच्च शिक्षा की कक्षाएं, अभी नहीं आए हैं कई परीक्षा परिणाम। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी इसी महीने हैं और 21 से 31 अगस्त तक प्रस्तावित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं। इसी बीच पीजीटी व पीईटी जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, नियमित किए जाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। नियमित किए जाने और प्रमोशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह धरना बुधवार तक जारी भी रहेगा। कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन में सौंपे के साथ उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर तेज आंदोलन की चेतावनी जारी की है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष सुशीला देवी ने कहा, आश्वासन के बावजूद सरकार की ओर से उसकी मांग नहीं मानी गई। मंडल संरक्षक संतोष मिश्र आदि कई कार्यकर्ताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की मांग की है और उनकी प्रमुख मांगे हैं कि कोर्ट का फैसला आने तक नई भर्ती न की जाए, नियमित करने के साथ ही प्रमोशन दिया जाए, ड्यूटी के दौरान निधन पर परिवार की 10 लाख रुपए की मदद की जाए, निधन पर बहू एवं बेटी को आंगनबाड़ी पद पर नियुक्त किया जाए, प्री प्राइमरी का प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को अध्यापक का दर्जा मिले, गर्मी एवं सर्दी में 15-15 दिनों का अवकाश दिया जाए। तो इन्होंने अपनी इतनी मांगों को रखा है, अब देखते हैं सरकार का क्या कहना है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, यूपी बोर्ड परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए परीक्षा 18 सितंबर से होगी, जैसा कि आपको पीछे बताया जा चुका है, और 27 अगस्त है इसकी अंतिम तिथि। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगी इसकी परीक्षा। 10वीं और इंटर के छात्र एक से अधिक विषयों की परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। कर्मचारियों की 632 पदों पर होगी भर्ती। पीजीटी परीक्षा में 80% उपस्थिति थी और 20% जो था वो उसमें अनुपस्थित रहे थे बच्चे। इसके साथ ही काशी विद्यापीठ में 26 को 3 पालियों में होगी प्रवेश परीक्षा। एलएलबी की एक सीट पर 40 दावेदार हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय दाखिले के लिए 13 से काउंसलिंग।
तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में शास्त्री और आचार्य के दाखिले के लिए 13 से 17 सितंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रवेश लेने वाले संबंधित अभ्यर्थी 14 से 18 सितंबर तक शुल्क जमा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया। शास्त्री प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ ही संस्कृत प्रमाण पत्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय के साथ ही आचार्य तृतीय सेमेस्टर के दाखिले के लिए 3 सितंबर को ई चालान निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 18 अगस्त को होने वाली प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त को कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मंगलवार को नई तिथि की घोषणा के साथ ही इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है सितंबर में आवेदन लेने की तैयारी। प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 23 अगस्त को कर सकता है एजेंसी का चयन। प्रवेश परीक्षा में देरी के कारण लगातार पिछड़ रहे हैं नए सत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा के लिए सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया जो है वह शुरू करने की तैयारी में है। प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए 23 अगस्त को एजेंसी फाइनल हो जाएगी और उसके बाद आवेदन की तिथि एवं परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस विद्यालय में जो है जल्द ही यहाँ का जो है एग्ज़ाम और आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगली न्यूज़ है बीटेक फाइनल ईयर का परिणाम जारी हो चुका है, जैसे कि आपको पीछे बताया गया। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि 31 तक बढ़ी है। कुल भास्कर कॉलेज में 21 तक जमा होंगे आवेदन। यूपी संस्कृत बोर्ड के सदस्य बने डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी। इसके बाद एक सीधा इंटरव्यू से ही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने पलटा एकेडमिक काउंसिल का फैसला। कर्मचारियों की 6 से 32 पदों को भरने की मुहर जो है लग चुकी है। प्रोफेसर के खिलाफ जांच सीकेएस के हवाले नहीं होगी लिखित परीक्षा। इंटरव्यू में एक पद के लिए बुलाए जाएंगे 8 अभ्यर्थी। अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थान वाईफाई से होंगे लैस। तो उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक और तकनीक संस्थानों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। वहीं सफल उद्यमी और कारपोरेट सेक्टर के दिग्गज विद्यार्थियों को मेंटर के रूप में गाइड करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत तकनीकी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। उद्यमी व कारपोरेट सेक्टर के दिग्गज बनेंगे विद्यार्थियों के मेंटर। इसके बाद अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। तो पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। पहली बार होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यार्थी मंगलवार को आईडी व पासवर्ड के लिए जूझते रहे। कई बार शिकायत करने के बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग ने तकनीकी गड़बड़ियों को दुरुस्त किया है। अंतिम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होंगी और इसी तरह वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत फार्मेसी अंतिम वर्ष व टूल एंड मोल्ड मेकिंग के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 28 अगस्त से शुरू होंगी। वहीं दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 सितंबर से शुरू होंगी। वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा 19 सितंबर से शुरू होंगी। विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील सोनकर ने बताया कि आईडी पासवर्ड मिलने के बाद छात्रों ने मॉक टेस्ट भी दिया। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान करीब 4 बार परीक्षार्थी की फ़ोटो क्लिक की जाएगी। इसके बाद अगली न्यूज़ है परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले वर्ष भर किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों को वर्ष भर और ऑफलाइन किए जाने का प्रस्ताव है। समान कैडर व ग्रेड के 2 शिक्षक आपसी सहमति से परस्पर जो तबादला करना चाहते हैं उनका तबादला किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में प्रस्ताव रखा गया। पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया को ऑफलाइन कराने की योजना है। इसके बाद अगली न्यूज़ है सिर्फ 29 दिन का रहा बीएसए अमित कुमार का कार्यकाल। तो ये जो प्रतापगढ़ के नवागत बीएसए अमित कुमार का कार्यकाल महज 29 दिनों का ही रहा है। महोबा में सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण में बरती गई अनियमितता में दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जा सकता है। इस खबर से बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई। मंगलवार को कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ और महोबा में यह जो है अनियमितता के दोषी पाए गए थे। इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था और 17 जुलाई को बीएसए का चार्ज लिया था, मगर महज 29 दिन तक ही उनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ है नलकूप ऑपरेटर भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी न करने पर जवाब तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती में खाली बचे जो पद हैं उनकी प्रतीक्षा सूची न भरने के कारणों को 19 अगस्त तक विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सारे पद भरे क्यों नहीं जाते हैं। बचे पदों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट आने को विवश करते हैं, जबकि सरकार व अधीनस्थ आयोग को खुद पद भरने चाहिए। तो इस तरह की न्यूज इसमें है।
अगली न्यूज है समूह ग भर्ती परीक्षा 2254 केंद्रों पर होगी। 30,000 पदों के लिए सरकार करा रही है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पिट। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के 30,000 पदों पर भर्ती के लिए पिट 24 अगस्त को प्रदेश के 2254 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा जो है 24 अगस्त को 2 पालियों में होगी, पहली 10 से 12 और दूसरी 3 से 5। और इससे संबंधित सभी प्रवेश पत्र मंगलवार को अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद पीईटी के प्रवेश पत्र अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यर्थी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पिट के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि पिट की लिखित परीक्षा 24 अगस्त को 2 पालियों में होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रवेश पत्र में दी गई सूचना और निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तो इस तरीके से आज की ये रही दिन भर की शिक्षा से संबंधित बड़ी खबरें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।